अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बलूचिस्तान में 31 मार्च 2021 को एक बलोच पश्तून कौमी जरगा मुनक्किद हो रहा है, जो एक बड़ी खुशी की बात है। सारवान हाउस में ये मुनक्किद हो रहा है और हम आपको इसके लाइव मनाजिर दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद है सारवान हाउस में। हम आपको दिखाएंगे कि बलोच पश्तून कौमी एक एग्जैक्टी जरगा जिसमें बहुत सारे मसाइल को हाईलाइट किया गया है। और ये एक बड़ी खुशी की बात है कि ये सुबह जो सकाफती और यहाँ के जो बासी हैं पश्तून और बलोच एक साथ रहते हैं, और इस जरगे से इस चीज़ को फ़रोग़ मिलता है कि हमारे दरमियान एक प्यार मोहब्बत और रिश्ता अजीज़ी करीबी के साथ एक को फ़रोग़ मिलता है। तो हम आपको दिखाते हैं सारवान हाउस में जरगा जो कि नवाबज़ादा आजी लश्करी रेसानी साहब के क़यादत में मुनक़िद हो गया है। और इसके मेहमान ख़ुसूसी प्रिंस आगा मूसा अहमदज़ई जरगे के शिरका से उन्होंने अपना इज़हार ख़याल किया है। और बहुत सारे कबायली रहनुमा यहाँ पे शिरकत कर चुके हैं और यहाँ मौजूद हैं। यहाँ उन्होंने बड़े कौमी मसाइल की है। आजी लश्करी रेसानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो चीफ ऑफ सरावान मोहतरम नवाब असलम लिसानी साहब का पैगाम पढ़े। ये जरगा जो फैसला करेगा उनका उसको मुकम्मल तायद और हिमायत हासिल होगा, और इंशाअल्लाह सरावान और बलूचिस्तान के तमाम कबाइल उनके कंधे के साथ कंधा मिला के इस कौमी हुकूक के जदोजहद में अपना किरदार अदा करेंगे। मैं तमाम मेहमानानी गिरामी का मशकूर हूँ और उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ अगर कोई हमसे कोताही हो आपके पजीराई में, अगर कोई कमज़ोरी हो, तो हम सब की तरफ से आप हमारा माजरत कबूल करें। उन मेहमानान का कि जो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, आपके बॉडीगार्ड्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके सेक्रेटरी हैं, क्योंकि एक महदूद मखसूस जरगा था, मेहमान थे, इसलिए कुछ लोगों को बाहर इंतज़ार भी करना पड़ा। उनसे भी हम माजरत करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमें माफ़ करेंगे। साथ साथ मैं हाज़रीन मजलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस्तिकामत और सब्र के साथ 6-7 घंटे के ये जरगे को सुना और अपना नुक्ता नज़र भी बयान किया। उन मेहमानान गिरामी से भी माजरत की जिनको शायद उनका ख्वाहिश था कि वो बात करें, मगर उनको बात करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मशरान ने भी बात की। हमने उन साथियों को या उन मोअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली को या मुतबरीन को दावत दी, उनसे फिर एक दफ़ा आपके मीडिया के थ्रू मुतबरीन मोअज़्ज़िज़ीन के तवस्सुत से ये पैगाम पहुँचाते हैं कि ये एक इज्तिमाई कौमी मसला है और उनका होना आइंदा की जरगों में इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने तारीख़ और आइंदा नस्लों को जवाबदेह हैं। जो जदोजहद मुत्तहिदा कबाइल कमेटी ने की, आज वो पूरे सूबे में फैल गया और सबको इन्होंने बेदारी दी। हम वो जंग लड़ रहे हैं कि जो ज़ोब या कलात या सरवान जालवान मकरान खारान के एक सादा लो चरवाए का है या एक सादा लो बसगर का है, जिसको पता भी नहीं कि उनके पहाड़ पे किसके नज़र है और कौन उनको हड़प करना चाहता है, उनका चरागाह पे किसका नज़र है और कौन उनको हड़प करना चाहता है। उनके छोटे मोटे खुशखाबे और बंदात जो कि जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान खाता को उनको पैमाइश करें, उन पे किसी का नज़र है। हमने सबका जंग लड़ना है। और जो मेरे मोहतरम भाई जो एक सियासी या कबायली मकाम रखते हैं, ये दावा करते हैं कि वो इस सूबे के खैर ख्वाह हैं, उनको चाहिए कि इस जदोजहद में अपना किरदार अदा करें, ताकि अपने उन सादा लो भाइयों का जो आज भी उस पहाड़, उस वादी, उस खुशकाबे का, उस बंद का दावा करते हुए उनका अजदाद का ज़मीन है, और उनको आइंदा एक नाम नियाद कानून साजी के तहत या रियासती ताकत के तहत अगले चंद बरसों में उनको अपने मर्जी के मुताबिक छीनेंगे। हम उनका सबका जंग लड़ना चाहते हैं और लड़ रहे हैं। आज साहिब सदर हमारे शहजादा साहब सुबह से यहाँ
मौजूद हैं और उन्होंने अपने बाबरकत शख्सियत से इस जरगे को तवाना और इज़्ज़त बख्शा है। यहाँ पश्तून कबाइल के सरबरा जनाब नवाब अयाज साहब भी मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया। वो मेहमान खुसूसी हमारे हैं। नवाब शावानी है, जनाब हमारे काकड़ और तरीन, यहाँ मामशे कबीले के मोतबरीन, सरपरा कबीले के मोतबरीन, यहाँ बंगलसे कबीले के मोतबरीन नुमाइंदगान, इसी तरीके से जिन हजरात को यहाँ लांगाव कबीले के मोतबरीन भी थे, सबको हमने मदू किया था और जो लोग आए उनका शुक्रिया। वो अपने कौमी फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। मैं साहिब सदर और मेहमान खुसूसी 1-2 मिनट चाहता हूँ। ये बेअदबी कि उनके बाद बात करूँ, क्योंकि उनको उनका शुक्रिया भी अदा करना था। मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम ने एक कानूनी जंग भी लड़ना है, उसके लिए भी तैयारी करनी है। असगर खान अचकज़ई साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। वो सूबाई हुकूमत में एक हिस्सेदार हैं, उनका मरकज़ में भी एक नुमाइंदा है और इसी तरीके से सूबे में भी है। मेरा असगर खान अचकज़ई से ये अपील है और इस जिरगे के तवस्सुत से, जिस जिरगे में उन्होंने कबायली हैसियत और सियासी हैसियत से अपने कौम और इस सरजमीन का नुमाइंदगी किया है, वो अपने सूबाई हुकूमत से, जाम साहब से ये बात करें कि जो केस हम या हमारे साथियों ने लार्जर बेंच हाई कोर्ट में जीता है, अगर जाम साहब और सूबाई हुकूमत में कुछ लोग इस सूबे के, यहाँ के आम लोगों के, यहाँ के बेचारा बदबख्त बदहाल गरीब लोगों का, दहकानों के नुमाइंदा है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में इस सूबे के मुफाद में जो फैसला हुआ उसके खिलाफ न जाए, वरना फिर एक दिन उनका जो माजरत खाना लहजा और बात होगा, तो फिर जब हमारे जायदादें, हमारे अजदाद के सरजमीन, हमारे पहाड़, हमारे वादी हमसे नदी नाले छीने जाएंगे, तो लोग उनको अच्छे अल्फाजों में याद नहीं रखेंगे। तो अचकज़ई साहब आपका मशकूर है, आप हुकूमत में हैं, मगर मेरे फ़ोन पे आप तशरीफ़ लाए। हमने कार्ड नहीं बांट रहा था क्योंकि हमारे जो कमेटी है उन्होंने कहा कि इस जिरगे को जल्दी से होना चाहिए, तो ये जिरगे का पैगाम आप बराए मेहरबानी पहुंचा दें। और हमारा आवाज़ भी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया के साथी उनसे पूछा कितने लोग इसको देख रहे हैं, तो हमारे जिरगे की इब्तिदा सुबह जब शुरू हुआ तो 2.5 लाख के करीब लोग इसको मुख्तलिफ यहाँ जो सोशल मीडिया के चैनल है उससे देख रहे थे। अब फिर दरमियान में जब ब्रेक आया, कुछ कम हुआ, फिर बढ़ गया है। लोग बलूचिस्तान का आपका आवाज़ सुन रहे हैं और हमारा ये अपील है कि आप ये मौका न दें कि फिर हम यहाँ जाके वकील करें और करोड़ों रुपए खर्च करें। आप अपने बलूचिस्तान के लोगों का मुखालफत में खड़े हो और फिर हम उनके हिमायत में खड़े हो। ये एक बहुत बड़ा तजाद होगा जिससे आइंदा नस्लें अच्छे अल्फाज में उन लोगों को याद नहीं करेंगे। और मुझे तवक्को उम्मीद है कि आप एक जुर्रतमंद इंसान है और उनके साथ बात करेंगे, अपने सूबाई जो हुकूमत है उनका जो गुजरा है उनके काबीना उनके साथ बात करेंगे कि बलूचिस्तान की हुकूमत के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में न जाएं। तो फिर अगर वो जाएंगे इसका मतलब ये है कि वो आम लोगों के खिलाफ जा रहे हैं, तो फिर लोग कहेंगे हमारे नुमाइंदे नहीं है और फिर उनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेंगे। साथ साथ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे हजरत साहब, प्रोफेसर साहब, खान यूसुफ साहब और हमारे जो साथी जिन्होंने इस आज के जिरगे के इनेकाद में मदद और ताउन किया है, जो साथी बाहर खड़े, हमारे रजाकार साथी हैं, सड़क पे सुबह से खड़े हैं, जो इस जिरगे को कामयाब करने में और इसकी हिफाजत करने में, क्योंकि हालात समझ नहीं आते कि इस मुल्क में कौन सरकार किसके कंट्रोल, उनका भी मैं आप सब के तवस्सुत से, जिरगे के तवस्सुत से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ हम एक और भी कमेटी जिसमें जाफर खान मंदुखेल, जिसमें हमारे सीनियर साथी, हम फिर उसी में मशावरत करेंगे कि अगर सूबाई हुकूमत इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो फिर हमने किस तरीके से अपना दिफा करना है, उस पर भी हम अमल तैयार करेंगे। मैं आखिर में तमाम मुअज़्ज़ज़ अराकीन, साहिब सदर, जनाब मेहमान खुसूसी, मोहतरम नवाब साहिबान, सरदार साहिबान, सेनेटर साहिबान, MP, MNA सबका मशहूर, मलिक साहिबान और जो अपने इलाके से मोतबर आए हैं,
मैं फिर से अगर कोई कमी कोताही हो आपके फज़ीराई में आपसे माजरत करते हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अभी आप इंतज़ार करें ताकि हम फिर बड़े तसल्ली से अपने मौजूद मेहमानों को उनके गाड़ियों में बिठाएं ताकि कोई ट्रैफिक जाम ना हो, कोई बदनज़मी ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। आप सबका मशकूर हूँ और उम्मीद ये है कि हम और आप आगे बढ़ेंगे। यकीनन एक बहरान या अंधेरे के बाद एक सुबह रोशन होगा और वो हमारे और आपके कोशिशों से होगी। मेरा दादा जो खान अफकलात था, अपना घोड़े का सोने का ज़ेन हिंदू के साथ रख के कच्ची जाके अपना गुजारा करके फिर वापस आता था। लेकिन जब आज से 200-250 साल पहले अहमद शाह बाबा ने, ये तारीख है, मैं अपने दिल से नहीं कह रहा हूं, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने वालिद की, अगर ये अफगान और ये बलोच नहीं जाते दिल्ली और अमृतसर, आज डंडे के जोर से ये जो हमारे भाई वहां बैठे हुए जिनका जिक्र नवाब साहब कर रहा है, इनका एक छुत होता और एक पीला 14 पैरा होता और इसका नाम रामचंद होता, ये डंडे के जोर से हिंदू होते। हमारे बदौलत आज ये मुसलमान हैं और वो हमें सिखाते हैं कि हम मुसलमान हैं। छोड़ो मुसलमानी को भाई, जिस तरह नवाब साहब ने कहा, शायद ये गुनाह हम लोगों से हुआ, हम लोगों ने ये मुल्क दिया। मैं नवाब साहब ये समझता हूं, आपकी इजाजत से मैं कुछ बातें करूंगा, शायद तल्ख होंगे। फारसी में कहते हैं ता नखोर दे चो बेथर फरमान नयारत गाओ खर, बोलता है जब तक चाबुक नहीं पड़ेगा तो गधा, घोड़ा और गाय कभी रास्ते पे नहीं आएगा। हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम बेगैरत नहीं हैं। हमारे बाप दादों ने हमें ये सबक नहीं सिखाया। आज भी वक्त है जो लोग हमारे जमीनों के पीछे जिन जिन को ये अलॉट करवा रहे हैं वो ओश के नाखुन ले। ये जिरगा, जिस तरह नवाब साहब ने कहा, ये लाखों लोग ये जिरगा को देख रहे हैं। आज मजबूर होके बलोच और पश्तून एक जिरगे की शक्ल में हम सब आके बैठे हैं, क्योंकि ये हमारे सबका इज्जत का सवाल है। कमीज तो हमारा उतार दिया आपने, बनियान भी उतार दिया, अभी सलवार में आपने हाथ डाला है कि ये निकालेंगे। अभी भाई एक बात सोचना है, या वो हाथ को काट डालो या तो सलवार गिर जाएगा, दो में से एक जरूर करना है। ये हमारे रवायात में नहीं है। वो कहते हैं कि इंसान का माल कुर्बान इंसान की इज्जत के लिए और इंसान का इज्जत कुर्बान, इंसान की सर कुर्बान इंसान की इज्जत के लिए। आज हमारे इज्जत से खेला जा रहा है। नवाब साहब, हम कमजोर इंशाल्लाह हम और आप नहीं हैं। ये लोग जो आज बैठे हुए हैं, ये ना हो कि कल हजारों मंजूर पश्तून और हजारों डॉक्टर अला नजर और निकल ना जाएं। मजबूरी से ये सब निकल गए हैं, ये जुल्म की वजह से। कि जिस तरह नवाब साहब ने कहा, दोस्तों ने कहा, मशरान ने कहा, सियासत अपने जगह पे, हम सब सियासत करते हैं। यहां आज सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब का और अख्तर जान का नुमाइंदा भी बैठा हुआ था। अकबर मेंगल साहब जो आए थे, ये तो सरदार अख्तर जान के कहने पे आए थे, उनके नुमाइंदे थे। हाजी साहब ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने ये भेजा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे बाकी मशरान और सरदारान जो नहीं है, उसके पास हम जाएंगे। नवाब जोगीजई साहब के साथ, चीफ ऑफ सारावान नवाब बैरक साहब, हमारे बाकी सरदारान, सरदार कमाल खान साहब मेरे साथ बैठे हुए थे। उन्होंने माजरत की, उनका कोई काम फोन उन पे आया, वो अचानक निकल के चले गए। उन्होंने मुझे कहा कि मैं कोशिश करता हूं आऊंगा, अगर नहीं आए तो आप, मैं समझे मैं आया, कोई काम था, वो चले गए। तो हम बाकी सरदारों को भी अपने साथ लेके आएंगे। मेरे मोहतरम चीफ ऑफ जालावान सरदार सनाउल्लाह साहब के पास भी हम जाएंगे, वो भी हमारे मशर हैं, हमारे बड़े हैं। बाकी हमारे पश्तूनों के जो बड़े बड़े सरदार हैं, हमारे बलोचों के सरदार हैं,
उनको भी हम लाके बिठाएंगे, कि ये दर्द एक आदमी का नहीं है, ये अभी आपके क्वेटे से निकल गया ये दर्द पूरा बलूचिस्तान का दर्द है। वो कहता है जब अल्लाह कुछ करता है तो इंसान सोच भी नहीं सकता है, ये परवरदिगार और उसका हबीब का काम है। जो आज हम और आप सब अयाज नयाज एक दस्तरखान पे बैठे हुए हैं, हम शुक्र परवरदिगार का करें। नवाब साहब, मुर्दा कौमें एक जगह नहीं बैठती हैं, जिंदा कौमें एक जगह बैठती हैं। ये हमारे जवाल का निशानी नहीं है, ये हमारे जिंदा होने का निशानी है। गाड़ी का पेट्रोल जब जनाब खत्म होता है तो बिल्कुल ई पे चला जाता है, तो फिर उससे नीचे जा ही नहीं सकता है। अभी जब आप पेट्रोल डालेंगे तो वो एफ की तरफ जाएगा। अब बलोच पश्तून ई से भी नीचे गए। अल्लाह से तौबा मांगो कि एफ की तरफ जाना शुरू ना हो जाए, ये बड़ा खतरनाक। अभी आप जिस तरह दोस्तों ने कहा, आप जो भी रखते हैं हम सब पे, हम हर फोरम पे ये जंग लड़ेंगे। हम पैसा अगर आप कहते हैं, मैं ये तजवीज दूंगा कि आप कमेटियां बनाएं, वो सब अकवाम से। ये एक अकवाम का जमीन नहीं है जनाब, ये खाली नवाब अयाज का या नवाब आजी लश्करी का या नवाब मोहम्मद खान का या मेरा या जाफर खान का जमीन या लाला का जमीन नहीं है, ये सब अकवाम का जमीन है। साजिद खान तो हमारा दोस्त है, तेरे हम तो उसको मुफ्त भी ले जाएंगे। लेकिन जिस तरह दोस्तों ने कहा कि अगर कल हम इस्लामाबाद में जाएंगे तो उसके लिए हम सब पैसा जब जमा करेंगे तो हम हर फोरम पे लड़ेंगे। आज मुलाजिमीन वजीर आला के दरवाजे के सामने बैठे हुए, मैं आपको यकीन से कहता हूं 2-3 दिन के बाद ये हुकूमत को घुटने पे बिठा देंगे। अभी बिठाया है। हम तो इतना बड़ा एक फोरम है, सब सियासी जमायतें, सब अकवाम, सब कौम हम इकट्ठे हैं। हमें क्या है, हमें बेइत्तेफाकी है। हम एक दूसरे में इत्तेफाक करें। आप यकीन से मैं आपको कहूंगा, पश्तून अपने सरजमीन पे खुश है, बलोच अपने सरजमीन पे खुश है। कभी चमन का आदमी नहीं आके बोलेगा कि जी मैं कलात में रहूंगा, या कलात का आदमी कभी नहीं बोलेगा कि मैं किला सैफुल्लाह में जाके रहूंगा। अल्लाह सबको सबका जमीन उसके नसीब करे। लेकिन अगर हम इत्तेफाक करेंगे अहमद शाह बाबा और नसीर खान आजम की तरह, जिस तरह वो दिल्ली गए, अगर हम दिल्ली नहीं जा सकते तो कम से कम अपने जमीन और अपने जायदाद छुड़वा सकते हैं इनसे। अभी हमारे लिए बचा क्या है? जिस तरह नवाब साहब ने कहा कि मैं कहता हूं नवाब साहब चपरासी भी हमें नहीं रखेंगे, वो भी गुज्जर खान से या पता नहीं कहां से कोई आएगा यहां पे, वो भी हमें नसीब नहीं होगा। जब हम अपने मालिक खुद थे तो हम दिल्ली तक गए। आई एम वेरी सॉरी टू से, आज गुज्जर खान वाले जो हमारे सामने हम एक दूसरे के कपड़े पड़ रहे हैं। तो अभी देर आयत दुरुस्त आयत, अभी हम सब समझ गए। क्योंकि बरोई में एक मिसाल बोलते हैं, भाई बेड़ी सदका दक्का के। आज हम सब ने दक्काया है, किसी ने इधर खाया है, किसी ने खुशकड में खाया है, किसी ने पता नहीं किधर खाया है, सब दखजदा बैठे हुए हैं। अभी अगर हम नहीं समझेंगे तो हम शायद फिर जिंदगी पर ऊपर नहीं होंगे। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूं, बहुत मेहरबानी। ब्रिटिश बलूचिस्तान के चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो कहता था, और फिर स्टेट्स थे, कलात स्टेट था, लसबेला था, नकरान था, खारान था। तो उस वक्त नेहरू ने नवाब साहब के पास, दादे के पास अपना नुमाइंदा भेजा कि आप पाकिस्तान के हक में वोट ना दें, हम आपको ये मराहत देंगे, आपको अलहदा रियासत बना के देंगे, लेकिन पाकिस्तान के हक में वोट ना दें। दूसरी तरफ खान ऑफ कलात का नुमाइंदा आया नवाब साहब के पास कि खान साहब फरमाते हैं कि हम और आप बैठ के या अलहदा स्टेट रियासत बनाते हैं या कंधार के साथ शामिल होते हैं। तो उस वक्त उनके जो दूसरे नंबर पे बैठा था, पहला बेटा जो था वो नवाब तैमूर शाह, उसे जो जोड़ा था उस वक्त तहसीलदार था उस हुकूमत में, अंग्रेज की हुकूमत में। तो उसने कुरान शरीफ ला के वालिद के गोद में डाला
कि खुदा के लिए वोट पाकिस्तान के हक में देना ऐसे ना हो कि तारीख में फिर लोग हमें गदार कहे कि इस्लाम के नाम पे मुल्क बन रहा था और आपने उसकी मुखालिफत की। मुल्क बना, और जब मैं सेनेट में था, हाँ, तो उस वक्त मीर गौस बख्श बिजिंजो ने नवाबजादा जहांगीर शाह जोगिजी को कहा कि दिल चाहता है, आपने ऐसे काम किया कि दिल चाहता है कि 3 के बंदूक से आपको सर पे गोली से मार। और खान शहीद ने उसको कहा कि जहांगीर शाह था शिकार हो कि अवाला मच्छर बस्ता पर सर सुनी, यानी आपने ऐसा काम किया कि पहली जुती आपके सर पे पड़ी। और वही हुआ कि जैसे ही पाकिस्तान बना और जहांगीर शाह को ओएसडी बना दिया, और उस वक्त उन्होंने फिर पूरे कुरान शरीफ का घर पे बैठे हिफ्ज किया। तो जब मैं सेनेटर था, उस वक्त चाचा की उम्र तकरीबन 90 के करीब था, इस्लामाबाद में रहते थे। तो कभी कभार मैं घर जाता था, तो व्हील चेयर पे बैठा होता था, मैं हाथ मिलाता था तो वो हाथ पकड़ के सर नीचे करके आंसू उनके जारी होते थे। फिर एक ठंडी सी सांस लेकर सर हिला के कि मैं क्या बना रहा था और इससे क्या बना। तो मैंने कहा, चाचा आपने तो हमें बर्बाद कर दिया, अब अफसोस करने से क्या फायदा। तो ख्याल यही था कि हम इस मुल्क में एक सियाल कौम की हैसियत से जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन वो गलत साबित हुआ। क्योंकि मैं तकरीर मुख्तसर करना चाहता हूं, क्योंकि काफी टाइम हो गया। अब इस मुल्क में मुल्क बनाने वाले जो है वो सबसे ज्यादा तकलीफ में, और उसका क्या होगा जिन्होंने उस वक्त मुखालिफत की, उसका क्या होगा। यानी जितना मैं तकलीफ में हूं, तो वो जो उस वक्त इस हक में नहीं थे कि पाकिस्तान बने या इस तरीके से बने, तो उन बेचारों का क्या होगा। अब इस मुल्क में खुदा ने जिस धरती पे मुल्क से पहले या अभी अल्लाह पाक की तरफ से तो जितना फजल और रहमत और जितना हो सकता था वो अल्लाह पाक की तरफ से, यानी वो वसाइल वो सारे बलोच और पश्तून इलाकों में वो दौलतें अल्लाह पाक ने हमें दी। लेकिन हमारे आबा व अजदा ने अंग्रेज के वक्त में, मुगल के वक्त में, फिर पाकिस्तान के वक्त में हमने सिर्फ उस पर चौकीदारी की, एक दूसरे को कत्ल किया, जेलों में गए, फांसियां लगी। इसकी चौकीदारी करते 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 साहिल भी हाथ से निकल गया, वसाइल भी हाथ से निकल गया, और हमारे इलाके की तो ये हालत है, रेकोडेक और सेंदेक और यानी ये दौलतें अगर हमें मिल जाती तो दुनिया के सबसे गनी कौम हमारा इस सूबे के यानी पश्तून बलूच होते। लेकिन हमने एक दूसरे को न समझने की कोशिश की, न साथ देने की कोशिश की। अब जब पानी सर से ऊपर चढ़ गया तो अब हमें एहसास होने लगा कि ये क्या हो रहा है। यहां पे टेररिस्ट क्या कहते हैं, कब्जा को जो माफिया है उसमें सबसे बड़ा और जोरावर माफिया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट खुद है। ये छोटे छोटे जो है ये तो उनके कारिंदे हैं, ये मार्केट में इनको पहले आगे कर देते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए परचेजिंग करता है, माहौल बनाता है। अभी अगर आप बारीकी से देखें तो हर एक के पीछे ये वाला, हर उसके पीछे होगा कब्जागर के पीछे। यानी यहां तक कि उस दिन मैंने लोलाई में जलवा किया, लोगों की डिमांड थी। काफी वक्त से मैं इसी पे सोच रहा था कि हम तो सियासी फिक्रों में, सियासी पार्टियों में बटे हुए हैं। आए वक्त ऐसा आया हुआ है कि हम जरगे की शक्ल में सारी पार्टियों को यकजा करके
हम इस सूबे के दौलत के लिए, इस सूबे के आवाम के लिए हम लड़े। तो पहला जरगा, क्योंकि वो पश्तो में फिर मिसाल है कि लंदो खटू लड़ ओबद आरुदी, यानी गीली मिट्टी के लिए थोड़ा पानी जरूरत है। तो लोगों की डिमांड यही था कि नवाब साहब आप आ जाए, हमारे ये मसाइल हैं। तो मैंने जरगा किया कुछ दिन पहले लोरलाई में। वहां पे जो पहाड़ है, खिड़की हो गया, चमालंग हो गया, वो तो फौज और एफसी के कब्जे में था। अब वहां पे एक और कोई मिनरल है या क्या है, फ्लोराइड नाम का, वो लोरलाई से नीचे मैकर के इलाके में फ्लोराइड मिला है और इसके अलॉटमेंट्स को मिले हैं। यानी बाहर के लोग, पंजाब के लोग और इलाकों के लोग और डिविजन्स के लोग, और मुस्लिम बाग में क्रोमाइड निकलता है, उस क्रोमाइड के लिए एक्सप्लोसिव, वो जो डायनामाइट होता है, जो भी होता है, उसकी जरूरत थी। सरदार बैठा हुआ है, सरदार आसिफ, इनका काम है इसी क्रोमाइड का। तो इलाके के लोगों का बहुत बड़ा डिमांड था कि नवाब साहब हमारे लिए कोटा मुकर्रर करे ताकि हम अपनी जो माइनिंग है उसको चला सके। तो एक मुस्लिम बाग का जो लोकल एक बंदा था, उसने एप्लीकेशन लिखा, फिर इस्लामाबाद भेजा, एनओसीज वगैरह वगैरह। चौधरी निसार उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर था, उससे मिलके मैंने उनको कहा कि ये काम करा दे, लेकिन वो काम अभी तक पड़ा हुआ नहीं हुआ है। तकरीबन 5-6 साल हो गया। बात सिर्फ BHA की नहीं है, आपके सारे वतन पे मैंने कहा कि सारे पहाड़ हमारे कुदरती दौलत से भरे पड़े हैं और उस पर हम चौकीदारी करते रहे। अगर हमने इस पे कमजोरी दिखाई तो हम गए, फिर कुछ नहीं बचेगा। पश्तो में मिसाल है कि सरदे से मन सके नहीं से नो बेटिंग से, एक वो जड़ी बूटी आती है, सरदे से कहते हैं उसे पश्तो में, क्योंकि वो आप बारीकी से देखे तो उसके ऐसे हारे जैसा छोटे से वो है, अगर आपने उसको कमजोर पकड़ा और आग खींचा तो आग काटेगा। तो वो कहते हैं कि इसको नहीं निकाले, इसको कमजोर ना पकड़े, पकड़ना है तो मजबूत पकड़े। तो ये काम जो है नहीं करना चाहिए। अभी जब हम इस पे बैठ गए, इसमें सियासी पार्टियां भी, कबायली मशरान भी, तो इस पे फिर पीछे नहीं हटना होगा, फिर कमजोरी नहीं दिखानी होगी, फिर हर हद तक हमें जाना होगा। क्योंकि अब लोगों को, आवाम को इस चीज का एहसास हो चुका है कि हमारा वतन, हमारा इलाका, हमारे वसाइल हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। अब आवाम आपका साथ देंगे, मैं गारंटी देता हूं सारे पश्तूनों की तरफ, बहैसियत एक कबायली मशर, कि बलोच की तकलीफ को हम अपना तकलीफ समझेंगे, और बलोच जो नोटेबल्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो हमारे दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझें। जब हम एक होंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि वो ताकत किस में है, कहां से है कि वो हमें अपने वतन से, अपने वसाइल से बेदखल करे। लेकिन हमने ईमानदारी से खड़ा होना होगा। पॉलिटिक्स एक नया तर्ज जिंदगी के लिए बना है, जिन्होंने अपनाया वो कौमें आगे चली गई, यूरोप ने, अमेरिका में, मुख्तलिफ मुल्कों ने। लेकिन बदकिस्मती से बादशाह खान ने, खान शहीद ने, मीर गौस बख्श बिजिंजो ने, सरदार अताउल्लाह मिंगल ने, नवाब भुट्टी ने जितने एफर्ट्स किए, जितने इतने साल जेलों में गुजारे, अभी तो यानी वो पूरे महीने सफर करते थे तो मुश्किल से वो 500 लोगों से भी नहीं मिल सकते थे। अब मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि यहाँ स्पीच चल रहा है और 2.5 लाख 3 लाख लोग डायरेक्ट आपको सुन रहे हैं। ये कुछ जरगा नहीं है, इस वक्त आपका जरगा जो है वो 2.5-3 लाख लोग इसमें शामिल हैं। और जब रात को ये चलेगा तो फिर पता नहीं ये कितने लाखों तक पहुंचेगा। अब तो जदीद निजाम आ गया, जदीद सिस्टम आ गया, इसके जरिए लोगों में अवेयरनेस जो है, आपकी बात जो है वो
एकदम पहुंचती है। अब ये डिपेंड हम पे करता है कि हम इस चीज को कितने मजबूती के साथ, एक अज़म के साथ कैसे आगे ले जाते हैं। तो इसमें वकला की भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो स्ट्रीट पावर है, जो जिस हवाले से हमने एक दफा दिखाना होगा कि इस मसाइल पे हम पश्तून और बलोच एक हैं, हम सूबे के जो मालिक हैं, हम इस मसले पे एक हैं, एक पेज पे हैं। होना चाहिए। अगर असल बात के आप लोग नहीं आए, मैं आज आपको फिर यकीन दिलाता हूं, ये जगह हो गया। खुदा हाफिज। असल बुनियादी चीजें हमें चलना है वक्त का। अभी तो बहुत कुछ हमने देख लिया। जमीन कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा अगर पश्तून और बलोच ईमानदारी से बैठ गया। बलूचिस्तान के मफादात, बलूचिस्तान को अगर बचाना है, उसके हवाम के अगर हुकूक को बचाना है, तो इन दोनों का एहतियात बहुत जरूरी है। एमपीशिप, एमएनएशिप, सेनेटरशिप, उसको एक दफा दूर रखो। उन सब मसाइल हल करने के लिए एक ही इलाज है, पश्तून और बलोच को साथ रहना है और साथ रहना होगा। वो सलाम। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं इस कमेटी का, जो 7 रुकनी कमेटी के हवाले से शुरू हुआ बकौल मेरे दोस्तों का, और कबायली मकामी कबायली जिरगे के हवाले से इन्होंने शुरू किया। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूं। इन कबाइल का इकट्ठा होना, इनकी नवाब, सरदारान, मलिक, मोतबरीन और खान साहब के नुमाइंदे की हैसियत से प्रिंस आगा मूसा जान का इकट्ठा होना, ये एक कौमी यकजहती के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि सेटल्ड एंड अनसेटल्ड लैंड का इशू बहुत बड़ा मसला है बलूचिस्तान का, लेकिन मेरा गुजारिश है कि ये कमेटी बैठ के अभी अपनी तरजीहात में बलूचिस्तान के वो मजबूई मुश्किलात, वो मजबूई मसाइल और वो मजमूई महकूमी और महरूमी और वो बुनियादी जो हमसे हक छीना जा रहा है, उसके हवाले से भी इस कमेटी की डोमेन को बढ़ा दे। कहता हूं कि 2 जिरगे और कम से कम होनी चाहिए। एक जिरगा कलात में होना चाहिए और एक जिरगा किला सैफुल्लाह में होना चाहिए। कलात जिरगे में सारे पश्तून नवाब साहब की सरबराही में खास लोग, मुतबरी लोग, कलात आए, तमाम बलोच वहाँ आए, मतलब बिल्कुल बहुत खुला एक सिलसिला हो, ताकि वो सब सुने। जैसे कबीजा साहब बेहतरीन तफसीलन, और हमारे मुहतरम नाम नहीं जानता हूँ, हाँ, बहुत मतलब एक तफसील से बाकायदा एक जो डॉक्यूमेंटल एक सिस्टम था, वो सारा बयान किया। इसी तरह सारे दोस्तों ने, सीनियर सियासतदानों जो हमारे वकला या ऐसे, तो ऐसे बहुत सी बातों से इकट्ठा होने के अहमियत के हवाले से जो बातें हैं, जो फ़ायदे और सिलसिले और नतीजे निकल सकते हैं, उन सब बातों से बहुत से बलोच और पश्तून नावाकिफ हैं। क्योंकि इस सिस्टम को, कबायली सिस्टम को, जो बहुत बेहतर हर हवाले से हम समझते हैं है, सिवाय उन चंद सरदार नवाब की जो असल नहीं है, रवाजी नहीं है। और ये दबाव हम सुप्रीम कोर्ट पर लाएंगे कि हम लोग सारे एक पुष्प पर हैं, एक रास्ते पे हैं। और दूसरी बात, इसी के साथ हमारे जो सेनेटर साहिबान हैं, हमारे कौमी असेंबली के जो मेंबरान हैं, उन सबको सुप्रीम कोर्ट पर पेशी के लिए आना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने इस केस को जीतना है या वाकईतन आवाम के साथ आपने देना है, तो उसका मेरे ख्याल में इस रास्ते पर चलना पड़ेगा। और अगर जैसे यहां पर मोहम्मद खान शाहवानी साहब ने कहा कि एक जरगा क्लासी फला में होना चाहिए, एक जरगा नुश्ती में होना चाहिए, वाकईतन बिल्कुल उसकी ये बात बजा है, बिल्कुल ठीक है, कलात में। तो ये इसलिए भी अच्छा है, आप लोगों को पता है कि इस रियासत ने इस बलोच पश्तून को जिस सिते पर खड़ा किया है, अब हमारे घर में रोटी तो छोड़ो भाई, सुबह चाय तो छोड़ो भाई,
हमारे पास बिस्तर भी नहीं है कि उसमें सो जाए। जरा ये अब इधर यहाँ जो मौजूद है ये कबायली मौज़ीन मुतवरिन भी है और सियासी जमातों से भी यहाँ इस बेडाल में बैठे हुए हर शख्स है किसी न किसी सियासी जमात से ताल्लुक है, चाहे ये हुक्मरान जमात हो या अपोजिशन हो, कि खुदा रहा भी इस सरजमीन में ये सब इसमें खत्म वो घेरे जाएंगे। जो जिस तरह हमारी सियासत भी हमारे हाथ से चली गई है, पार्लियामेंट भी चली गई है कि ये जो इस वक्त बलूचिस्तान इधर असम्बली मौजूद है या मरकज में, जिस तरह हमने हमारी गलतियों की वजह से या हमारे कोताही की हमारे अपने तजादात की वजह से जहाँ जिस तरह लोग जाके बैठे वो तो आपकी आवाज तो खत्म हो गई है। सियासी जमातों के भी पता नहीं चुनाव उसका पैमाना क्या होता है, मैं नहीं कह सकता कि एस्टेब्लिशमेंट को तो मोरद इल्जाम ठहराते हैं 74 साल से, लेकिन खुद भी अपने गिरबान में अभी सबको देखना पड़ेगा कि हमने कौन सा सिस्टम दिया इस सूबे को, इस कौम को। ये 5-6 जज जो बैठे हुए ये इनकी हिम्मत है, दाद हम देना चाहिए इधर से कि इन्होंने हिम्मत दिखाई बावजूद इसके कि इस रियासत के उसको तरफदार है, उसको सब कुछ खर्च हो रहा है, लेकिन इन्होंने